हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं अपने 5th माइनर एक्ट की। देखिए 4 माइनर एक्ट मैं करवा चुकी हूँ। आज हम 5th माइनर एक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। हिंदी में देख लेते हैं। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। देखिए सबसे पहले हम इनकी धाराओं को और चैप्टर्स को देखेंगे कि भाई टोटल हमारी कितनी सेक्शंस हैं इसमें और टोटल चैप्टर्स कितने हैं। भाई देखिए इसमें टोटल जो आपके चैप्टर 7 हैं और सेक्शन आपकी टोटल है 32। देखिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट आपका है प्रारंभिक प्रीलिमिनरी। सेक्शन फर्स्ट में क्या है? संक्षिप्त, नाम, विस्तार और लागू होना व प्रारंभ। सेक्शन 2 में आपकी डेफिनेशंस हैं। सेक्शन 3 में अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा। ठीक। चैप्टर 2 आपका जो है उसमें क्या है? माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण। इसमें क्या है? सेक्शन 4 में माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण। सेक्शन 5 में भरण पोषण के लिए आवेदन। सेक्शन 6 में अधिकारिता और प्रक्रिया। सेक्शन 7 में भरण पोषण अधिकरण का गठन। सेक्शन 8 में जांच की दशा में संक्षिप्त प्रक्रिया। सेक्शन 9 में भरण पोषण का आदेश। सेक्शन 10 में भत्ते में परिवर्तन। भाई देखिए मैं आपको मेनली सेक्शंस बताती हूँ इसमें पूरी सेक्शंस। भाई देखिए पता तो आपको होना चाहिए, लेकिन जो इसमें मेन सेक्शंस हैं वो हैं आपकी। सबसे पहली बात तो सेक्शन 1 की जो हमें नाम का संक्षिप्त, नाम, विस्तार, प्रारंभ पता होना चाहिए। डेफिनेशंस इसमें कहाँ दी गई हैं? सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 में अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। भाई प्रभाव क्या होगा वो है। फिर बात आती है मेंटेनेंस की, जो कि ये पूरा माइनर एक्ट जिसके ऊपर डिपेंड है तो वो है हमारी सेक्शन 4। तो हमें ये सेक्शन 4 को याद रखना है बहुत अच्छे से। सेक्शन 5 में भरण पोषण के लिए आवेदन। सेक्शन 5 को भी अच्छे से याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक। जो इसमें मेंटेनेंस की बात कही गई है सेक्शन 4 में कही गई है, और मेंटेनेंस के लिए जो आवेदन है वो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग किया गया है। देखिए अधिकारिता और प्रक्रिया जो चलेगी प्रोसीजिंग सेक्शन 6 में चलेगी। ठीक। अब बात आती है भरण पोषण का जो आदेश होगा तो वो कहाँ पर होगा? सेक्शन 9 में होगा। और भत्ते में जो परिवर्तन चेंजेस हैं वो सेक्शन 10 में होंगे आपके। भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन जो है वो सेक्शन 11 में होगा आपका। ठीक। अब देखिए अब हम मेन सेक्शन पे आ जाते हैं। भरण पोषण की रकम का जमा किया जाना। सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग जो रकम है वो जमा की जाएगी कोर्ट में। भाई देखिए वैसे तो आपका सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत डलता था भरण पोषण का, बट उसमें क्या था कि सिर्फ बच्चे डाल सकते थे और एक वाइफ डाल सकती थी खर्चे के लिए केस। बट अब सरकार ने कानून क्या बनाया गया है? भाई हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी तो मेंटेनेंस होना चाहिए, है ना। तो जो हमारे पेरेंट्स हैं या फिर हमारे सीनियर सिटीज़न जो हैं तो उनके लिए स्पेशली लॉ ने क्या लागू किया? इस एक्ट को लागू किया। ठीक है। भरण पोषण की रकम का जमा किया जाना सेक्शन 13 में है। और आपका जो इसमें ब्याज का अधिनियम जहाँ कोई दावा अनुज्ञात किया जाता है वो। अपील अधिकरण का गठन। देखिए जो अपीलें हैं इसमें सेक्शन 16 में है आपकी। ठीक। अब हम मेनली सेक्शन पे आ जाते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा देखरेख के लिए उपबंध। तो सेक्शन 20 में आपका वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सहायता है। वरिष्ठ नागरिकों के जीवन व संपत्ति की रक्षा, वरिष्ठ नागरिकों कल्याण के लिए प्रचार, जागरूकता आदि के लिए उपाय। प्राधिकारी से अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वित करने के लिए निर्दिष्ट किया जा सके। कतिपय परिस्थितियों में संपत्ति के अंतरण का शून्य। ठीक। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट 21। ठीक। अपराध और विचारण के लिए प्रक्रिया जो आपकी की गई है, ट्रायल जो है इसमें वो सेक्शन 24 में। वरिष्ठ नागरिकों को अशिक्षित छोड़ना व उनका परित्याग करना। तो भाई जब ऐसा करोगे आप अपने बुजुर्गों को घर से निकाल दोगे, छोड़ दोगे, तो उसके लिए आपको पनिश भी तो मिलेगी, है ना। तो जो आपकी पनिशमेंट है, ट्रायल है कोर्ट के द्वारा, वो सेक्शन 24 के तहत है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन और ये एग्जाम में आना ही आना है आपका 100%। अपराधों का जो संज्ञान है वो सेक्शन 25 में है। ठीक। ये आपकी मिसलेनियस है, प्रकीर्ण है।
तब भी हम एक नज़र इन पे डाल लेते हैं। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जो जिसमें सेक्शन इम्पॉर्टेंट है उनको ही बताती हूँ मैं। अधिकारियों का लोक सेवक होना, सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन, सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, निर्देश देने की केंद्र सरकार की शक्ति, केंद्र सरकार की पुनरावलोकन शक्ति व नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। ठीक, दिस इज 4 sections आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए, थैंक्स।